उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कस किया था और उसके रूल्स को भी देखा था। आज उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ नेम ट्रेडर। नेम ट्रेडर्स के कैश रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट जो है उससे ये चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन रिवील्ड हुई है। बैलेंस एज पर कैश बुक का जो बैलेंस है वो कितना है 22,500 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है 27,000। तो जो ये बैलेंस इक्वल नहीं है उसकी एडजस्टमेंट आपने ये वाली करनी है, यानी कि ये जो 6 एडजस्टमेंट दी हुई हैं वो क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, April 30 डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट ₹5,000। अप्रैल 30 को डिपॉजिट करवाए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुआ। नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹7,000। चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इन द फर्म्स बैंक अकाउंट फॉर ₹6,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द फर्म्स कैश बुक। ठीक है ना, यानी कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके या कंपनी के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए चेक के थ्रू। ठीक है ना, जो कि आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। नंबर 4, कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹500 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 500 रुपये के कलेक्शन चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। द बैंक हैड क्रेडिटेड द फर्म्स अकाउंट फॉर मार्कअप ₹4,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है ना, बैंक ने क्रेडिटेड किया यानी कि एक इनकम अकाउंट है, मार्कअप प्रॉफिट, वो 4,000 आपको दिए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। आ कस्टमर चेक, एक कस्टमर का चेक कितने का 7,000 का, विच वॉज अर्लियर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो पहले डिपॉजिट करवाया था बैंक में, वॉज डिसऑनर्ड बाय हिज बैंकर, उसके बैंकर ने उसको क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया हुआ किसमें, कैश बुक में। तो रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, प्रिपेयर करनी है आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑफ अप्रैल 2012। तो आपके पास जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का पैटर्न होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले आप ओनर का नाम लिखते हो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, नेम ट्रेडर्स, उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और मंथ गिवन नहीं है तो आप लिखते नहीं हो। कॉलम्स के अंदर आप सीरियल नंबर का कॉलम लाजमी नहीं है, डायरेक्टली पर्टिकुलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैश बुक और पासबुक का कॉलम, पासबुक की जगह आप बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंसेस एज ऑफ अप्रैल 30, 2012। क्या बैलेंसेस थे, बैलेंसेस पर कैश बुक 22,500 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक 27,000 था। तो ये बैलेंसेस थे। इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट होंगी हमने वो बनानी है। नंबर 1, अप्रैल 30 को डिपॉजिट करवाए लेकिन शो नहीं हुआ 5,000 से। डिपॉजिट करवाया था, इंक्रीज़ होना था लेकिन शो नहीं हुआ और लास्ट डेट को करवाया है तो इसको आप लेट डिपॉजिट भी कह सकते हो। तो लेट डिपॉजिट का रूल क्या है कि उसको आप बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हो, ऐड करवाते हो, लेट डिपॉजिट बाय ₹5,000। उसके बाद नंबर 2 है चेक इशू किया यानी कि पैसे जाने वाले हैं लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ बाय ₹7,000। इसका मतलब है कि कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर चुके थे, बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हुआ पेमेंट के लिए, सप्लायर लेकर नहीं आया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। और अनप्रेजेंटेड चेक की ट्रीटमेंट क्या थी, उसको लेस करवाते हैं पासबुक से यानी कि बैंक स्टेटमेंट से। अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ ₹7,000। उसके बाद नंबर 3 है चेक डिपॉजिट बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इन द फर्म बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए 6,000 तो बैंक स्टेटमेंट में तो शो हुए, तो वो खुद कह रहे हैं कि आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो पैसे आए हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट को हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं कैश बुक के अंदर। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट
बाय ₹6,000, 6,000 रुपये का डायरेक्ट डिपॉजिट। नंबर 4, कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹500 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में कलेक्शन चार्जेस 500 के रिकॉर्ड नहीं है, कलेक्शन चार्जेस है, चार्जेस मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस से उसने आपके पैसे काटे, तो अब आपको अपनी कैश बुक में भी क्या करवाना होगा, लेस करवाना होगा। तो लेस कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹500। उसके बाद सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में कह रहे हैं द बैंक हैड क्रेडिटेड द फर्म्स अकाउंट फॉर मार्कअप। मार्कअप यानी कि प्रॉफिट दिए, क्रेडिट किया यानी कि इनकम प्रोवाइड की, 4,000 की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो अब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है। तो ऐड करवा देंगे आप क्या, मार्कअप, और मार्कअप आपके पास कितने का था, 4,000 का। लास्ट में आपको कह रहा है कि आ कस्टमर चेक फॉर ₹7,000, 7,000 का चेक था, आपने डिपॉजिट करवाया था, लेकिन बैंकर ने उसको क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया, ठीक है ना। यानी कि आपने कैश बुक में ऐड करवा दिया होगा, जब वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो अब आपको यहाँ से यानी कि कैश बुक से भी लेस करवाना होगा। और वो आपको बोल भी रहा है कि दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो ऐड करवाया था अब वो क्या करना है, आपने लेस करना है। तो लेस करेंगे, लेस डिसऑनर्ड चेक ऑफ ₹7,000, तो ये आप लेस करवा देंगे और टोटल करेंगे तो आपके बैलेंसेस आ जाएंगे। जब हम इसको टोटल करेंगे तो बैलेंस आएगा, तो इसका बैलेंस आएगा आपके पास 25,000, और यहाँ पर भी 27,000 प्लस 5,000 माइनस 7,000 इज़ 25,000। तो आप इसको एडजस्टेड बैलेंस बोल दें या रिकनसाइल बैलेंस बोल दें, तो दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। थैंक यू।